जीनियस रॉक, ठीक है। थर्ड आता है कैलक्रस। कैलक्रस के अंतर्गत क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, कैलक्रस रॉक, ठीक है। तो इस तरह का ये क्लासिफिकेशन हो गया अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इग्निशियस, जियोलॉजिकल में इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, the classification based on the mode of the formation of rock from which building stones are obtained, three main groups are recognized, igneous है, sedimentary है। अब इसका मतलब है ना फॉर्मेशन कैसे हुआ है रॉक, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से फॉर्मेशन हो सकते हैं। जैसे ऐसा है, एक तो अपने जैसे कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई ज्वालामुखी आ गया, ठीक है, ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, ज्वालामुखी आया है, उससे क्या होता है नीचे की जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है, अपनी जो अपने अपने पहले पढ़ा था, जो अर्थ का सरफेस है, डीपर साइड में क्या है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और बहुत ज़्यादा हॉट है, ठीक है, यानी गर्म है। तो जैसे ही कोई विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है, जो हॉट लिक्विड है, या अपन उसको क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, लावा। तो ये क्या होता है, वो फ्लो करके ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट तब भी होता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मैग्मा या लावा निकलता है, और धूम के गुब्बार निकलते हैं, ऐश निकलता है, ठीक है। तो वो जैसे ही सरफेस के ऊपर आता है, तो जैसे जैसे सरफेस की तरफ आता है उसकी क्या कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, या नीचे जो हॉट था वो ऊपर आने के बाद क्या होता है, उसकी कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी मटेरियल है उसके वॉल्केनिक इरप्शन से अगर कोई रॉक का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होगा, जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस पे आएगा और वहाँ पे कूल डाउन हो जाएगा, और कूल होने के बाद में क्या है, लेयर फॉर्म में सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से जो फॉर्मेशन हुआ है, इस तरह से जो फॉर्मेशन हुआ है वो अपने क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन सेडिमेंट। सेडिमेंट के अंदर क्या होता है, कोई भी एक पार्टिकल्स है वो क्या लगातार कंटिन्यूसली जमते रहे। जैसे अभी कोई रूम में है, रूम के अंदर क्या होता है, बाहर से कोई धूल मिट्टी आई है, ठीक है, धूल मिट्टी आके कहीं की इकट्ठा हो गई, एकत्रित हो गई, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं एक साथ आके कलेक्ट हो गए, और फिर ये आके यहाँ पे क्या हो गया, उनका एक रॉक का फॉर्मेशन इन्होंने कर दिया है, तो क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। बहुत टाइम से आई कोई इग्निशियस रॉक है, ठीक है, वो कहीं कोई पहाड़ी एरिया के अंतर्गत है, अभी जैसे कि रेनी सीजन है, रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, रोड्स के अंदर फ्लो होता है, तो धीरे धीरे जो इग्नियस रॉक है वो क्या कटने लग जाते हैं। इग्नियस रॉक कटने लगी तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पानी के साथ, रिवर के साथ फ्लो करेंगे, ठीक है। फ्लो करने के बाद कहीं भी कोई ऐसा एरिया होगा या डेल्टा रीजन होगा, ठीक है, जहाँ पर क्या पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सेडिमेंट का क्या है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर से ज़्यादा होती है, तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो सेटल होता है, ठीक है। जहाँ भी फ्लो की क्या वेलोसिटी कम होगी तो उस एरिया के अंतर्गत एक पर्टिकुलर रीजन के एरिया, जैसे गैंगेटिक रीजन होता है अपना नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो है, या फिर अपना यूपी अंतर्गत भी है, तो गंगा का जो एरिया है वहाँ पर बहुत सारा ये जम जाता है, ये सेडिमेंट्स में जम जाता है लॉन्गर टाइम तक, फिर ये क्या है रॉक्स का फॉर्मेशन कर लेता है, तो वो रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। इसी तरह अपन बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत भी कुछ नया हार्ड एंड फास्ट हुई है। यही जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर पड़ी हुई है, तो वहाँ क्या होता है कंटिन्यूसली इसके ऊपर, यदि भाई सीधी सी बात है, एनवायरमेंट अपना चेंज होता है रहता है, तो कोई सेडिमेंट है, ठीक है, अपन ने ये देखा होगा कि कपड़े किसी को फोल्ड करके रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई हैवी वेट अपन रख देते हैं, तो क्या होता है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, प्लेन हो जाता है, ठीक है। अभी अपन जैसे कि आयरन करते हैं, कभी भी कपड़े के ऊपर आयरन करते हैं तो क्या हो जाता है, एकदम प्लेन हो जाता है, उसके अंदर जितने भी कर्व्स हैं वगैरह हैं वो समाप्त हो जाते हैं, रिंकल्स हैं खत्म हो जाते हैं। तो उसी तरह भी कोई रॉक पड़ी है, उसके ऊपर ऊपर से हमने कोई प्रेशर लगाया, ठीक है, कोई प्रेशर लगाया या फिर कोई टेम्परेचर चेंजेस उसके अंतर्गत हुआ है, तो ये सॉइल एक टाइप से दूसरे टाइम में चेंज हो जाती है। उस तरह की जो रॉक होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद अपन डिटेल में और थोड़ा सा जाएंगे इनके अंतर्गत, जैसे इग्नियस रॉक है, इसको भी अपन फर्दर क्लासीफाइड करेंगे तीन टाइप में। इग्नियस रॉक, तो इग्नियस रॉक पहले तो इसे बताया कि क्या है, कहाँ से इसको अपन ने इसका नाम दिया है, कि तो इग्नियस क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। जब भी आपने देखा हो कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, यानी कि जो गर्म जो हॉट लावा है, मैग्मा है, वो बाहर आता है,
ठीक है, उसके साथ बहुत ज़्यादा ऐश धुएं के गुब्बार बाहर की तरफ आता है, तो उसी वर्ड से अपन इसको नाम दिया हुआ है। तो all those rock of the earth that have been formed by the natural process of cooling and crystallization from originally hot and molten magma are grouped as ग्रुप में अपन टाइम पे डिस्कस कर सकते हैं कि नीचे से जो लावा आएगा, मैग्मा जो आएगा, वो अर्थ सरफेस के ऊपर आके क्या होगा, कूलिंग होगी और एक क्रिस्टल की फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, जम जाएगा। इस तरह से जो रॉक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक। देखो जो लावा है वो नीचे अपने कोर्स के पार्ट से आता है, ठीक है, आपका जो इंटीरियर है उसके अंदर जो कोर है उससे अपना जो लावा है ऊपर की तरफ आता है। तो जब लावा ऊपर आएगा तो उसका हो सकता है कि ऊपर पूरी वेलोसिटी के साथ ना आए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे क्या हो जाता है, वो कूल हो जाता है। ये मान लिया कि अभी अर्थ सरफेस से कोई जो लावा है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, वोल्केनिक इरप्शन से मान लिया कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गई है, मान लिया तो कुछ पार्ट मान लिया कि लावा का बाहर आ गया सरफेस के ऊपर, हो सकता है कुछ पार्ट कुछ डेप्थ के अंदर रह जाए, कुछ हो सकता है ग्रेटर डेप्थ के ऊपर भी मतलब वो कूल हो जाए, ठीक है। तो जहाँ पे ये मेरा मैग्मा है या फिर जो मोल्टन है, जिस भी प्लेस के ऊपर क्या होगा, सेटल डाउन होगा, कूल डाउन होगा, क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है, उस डेप्थ के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसको फर्दर फर्दर जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया इंडियस रॉक, किसके अकॉर्डिंग, डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया है। तो एक तो हो सकता है कि अर्थ सरफेस के ऊपर आके सेटल हो, या सॉलिड हो, या फिर क्रिस्टलाइन हो, या फिर ठंडा हो। एक हो सकता है कुछ डेप्थ के बाद में हो, एक हो सकता है उसके और ग्रेटर डेप्थ के बाद भी इसका फॉर्मेशन हो जाए। इसके अकॉर्डिंग सॉइल को इंग्लिश रॉक को 3 टाइप से फर्दर क्लासीफाई किया जियोलॉजिस्ट ने। तो इसमें फर्स्ट होता है प्लूटोनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक एंड हाइपेरेसाइट, ठीक है। जैसे कि अभी ये इग्नियस रॉक है, अभी अपन इसमें दिखा है, इसके अंदर ये हॉट फर्स्ट जो इमेज है उसके अंदर क्या दिखा हुआ है, वो एक हॉट मोल्टन मैग्मा है, गर्म पिघला हुआ लावा है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर आया है, धीरे धीरे क्या होगा, ये कूल डाउन होगा और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक रॉक में कन्वर्ट होगा। तो ये इग्नियस रॉक का है। अब इसमें मैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन में बता रहा था आपको, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। तो दीज आर फॉर्म एट ग्रेटर डेप्थ बिलो द सरफेस, यानी कि अपना जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, उससे ज़्यादा डेप्थ पे, यानी कि 3 4 5 किलोमीटर नीचे की साइड इंटीरियर के अंतर्गत ही क्या हो जाएगा, जो मेरा सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, यानी कूल हो जाए। तो उस तरह के जो रॉक का जो फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्लूटोनिक। दीज आर फॉर्म ग्रेटर डेप्थ बिलो द सरफेस, यानी कि सरफेस से बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंतर्गत ये सेटल डाउन हो गया है, cool हो गया है, तो वो क्या कहलाता है भाई, अपना प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। दे आर एक्सपोज ऑन सरफेस में इरोजन एंड ओवरलेइंग सेडिमेंट पासिंग ऑफ द टाइम। अब यदि इसको बाहर निकालना हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा कटाव हो गया हो सॉइल के अंतर्गत, तब जाके अपन इसको, या फिर अपन कई बार कहते हैं माइनिंग, माइनिंग के अंतर्गत क्या करते हैं भाई, माइनिंग से अपन क्या निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं। तो हो सकता है कहीं पे अपन को ये रॉक्स को निकालना होगा, अपन ने देखा होगा बहुत जो माइंस हैं वहाँ पर मार्बल निकल रहा है, रेड मार्बल है अपना, या फिर ग्रेनाइट है भाई, वहाँ से ग्रेनाइट को अपन काट काट के लेके आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हिल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स के बने हुए हैं। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब जैसे इसका एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, कोर्सली क्रिस्टलाइज होता है। कोर्सली मतलब क्या होता है, कोर्स का मतलब फाइन वाला होता है, नहीं नहीं, कोर्स का मतलब होता है बड़ा, इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स के बनते हैं, बहुत ज़्यादा, वो मान लिया कि 1 किलोमीटर का एक ही लेयर बन गया। तो ऐसा क्या होता है, इसके क्रिस्टलाइन बहुत ही क्या होते हैं, कोर्स होता है। द कंपोनेंट क्रिस्टलाइन कैन इजीली सीन विदाउट द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग, और इसको अपन काम से अपनी जो नेक आई है उससे अपन देख सकते हैं, इसलिए कोई इतनी मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल है स्क्रूटनिक रॉक, ग्रेनाइट, साइनाइड्स एंड गैब्रियस आर टिपिकली यूज्ड फॉर इकोनॉमी। अपन को क्या तीनों रॉक से एग्जाम्पल्स भी अपन को याद रखने पड़ेंगे। ये जो इंग्लिश रॉक है वो कौन सी है, इंग्लिश के अंतर्गत ही, जैसे जो बच्चे बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत, या भी कोई भी कंपनी आए तो उसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं रॉक्स के अंतर्गत। भाई पर्टिकुलरली आपको बोल दिया जाएगा, भाई आप ये ग्रेनाइट है, बताओ ग्रेनाइट कौन सी रॉक है। अभी आप एक सब्जेक्ट और भी पढ़ने वाले हैं थर्ड सेम के अंतर्गत, जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी के अंतर्गत भी अपन सारी इस रॉक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो कौन सी रॉक है, किस टाइप की है, कौन सा क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से मिनरल से बनी हुई है, कौन सी रॉक अपन कहाँ यूज़ करते हैं, इस स्टोन का यूज़ कहाँ करना है, तो ये सारा डिटेल डिस्कशन अपन जियोग्राफी के अंतर्गत, जियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे।
तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो यानी कि अब अपनी फर्स्ट ये क्या देखना, प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक क्या है, इग्नियस रॉक का पार्ट है। इसके अंतर्गत जो हॉट मोल्टन मैग्मा है वो एक कंसीडरेबल डेप्थ यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंतर्गत क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। वो क्या कहलाती है, अपनी प्लूटोनिक रॉक। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। देखो ये प्लूटोनिक रॉक है, इसका फर्स्ट में आपको ये लेफ्ट साइड में रॉक दिख रही होगी, और राइट साइड के अंदर अपन देख लें कि नीचे ये है, ठीक है, नीचे से एक्टिव कोई मैग्मा है। फर्स्ट जो डायग्राम के अंदर अभी यहाँ पे एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है यानी वॉल्कन हुआ है। वॉल्कन के बाद में क्या हुआ है, यहाँ से ये जो मैग्मा है या फिर जो ऐस है वो ऊपर तरफ जा रही है, और जो लावा है वो फ्लो करके इसकी सरफेस पर सेटल हो रहा है। इसके बाद कुछ टाइम बाद अपन ने देखा ये तो क्या होगा, ये जो लावा है सरफेस के ऊपर आ गया है, ठीक है, तो ये अलग टाइप का सॉइल मतलब रॉक हो जाएगा। और यदि ये जो लावा है मेरा क्या है, नीचे ही कूल हो गया, ठीक है। सेकंड डायग्राम के ऊपर ये दिख रहा है पिग्मेटाइट साइड। तो इसके बहुत सारे टाइम होते हैं, यदि ज्वालामुखी है आज एक साल बाद आया, अब अभी अपन ने पढ़ा होगा तो इतने एक्टिव वॉल्केनो है, इतने नॉन एक्टिव हैं, या फिर अभी भी ऐसा हो सकता है ना कि ये जो पढ़ा हुआ कि भाई ये 10 साल से इनएक्टिव था, आज अचानक सडनली एक वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्या you are join the meeting आपको होती है, कोशिश कर रहा है ज्वाइन करने की। बस अनलॉक कर दिया मीटिंग में अभी, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। टू पॉइंट यदि ये डेप्थ ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट है, सेल है, कोई डायरेक्ट है। इसके अलावा ये नीचे ये पोर्शन लिखा हुआ है कूलिंग में, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ के ऊपर होगा, सीधा सीधा प्लूटो होने का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट रॉक, द वॉल्केनिक रॉक। वॉल्केनिक मतलब क्या होता है, दीज आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम लावा कमिंग आउट द numerous volcanoes that erupt from time to time. Basalt rocks are very commonly observed. नहीं, अब क्या हुआ, जो मोल्टन या फिर मैग्मा है वो क्या आ गया, ऊपर आ गया, सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है। जैसे कि अपने लास्ट में डायग्राम देखा था, जैसे इसके अंदर ये अपर पोर्शन में ये राइट में ये ऊपर जो रेड पोर्शन आपको ये दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रही है, ठीक है, ये लावा फ्लो ऊपर लिखा हुआ है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर हुआ है, ठीक है। इस तरह से जो सॉइल का मतलब सॉरी रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ है वो क्या कहलाती है अपनी, वॉल्केनिक रॉक है। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे बेसाल्ट है, राइट है, मोस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि कॉमनली अपन देखा जाता है बेसाल्ट अपन बहुत यूज। अब इसके अंदर अब देखो सेकंड जो पॉइंट है, एक तो क्या हो गया, एक तो डेप्थ का वेरिएशन हो गया कि सरफेस के ऊपर आके जमा हुआ है, और दूसरा क्या है कि इसका जो क्रिस्टलाइन है, यानी इसकी जो क्रिस्टल है वो क्या है, बारीक है, ठीक है। इनको अपन मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ही देख सकते हैं, अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो कुछ एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक रॉक के, ठीक है। डिटेल अपन जियोलॉजी के इंटरेस्ट में पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, स्पेशल चैप्टर साइंस के अंतर्गत है, तो अपन देख लेंगे। तो अतरना हाइपोविसाइल रॉक, ठीक है। हाइपोविसाइल का मतलब क्या होता है कि अब इसकी जो डेप्थ है, यानी कि ये फर्स्ट जो प्लूटोनिक था वो बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जम गया था, वॉल्केनिक जो था वो अर्थ सरफेस के ऊपर आके जमा था, यानी कि बीच का जो पोर्शन है, दिस फॉर्म एट सैलो डेप्थ अबाउट 2 to 3 किलोमीटर बिलो द सरफेस। 8 to 10 किलोमीटर के अंदर के नीचे चला गया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अपना प्लूटोनिक हो जाएगा। यदि अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया है तो वो क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा अपना वॉल्केनो। और इसके मिड पोर्शन के अंतर्गत ये जमा हो रहा है, मतलब एक तरह से अपन ने क्या कर दिया इसको, हाइब्रिड कर दिया, हाइपोविशन हाइब्रिड, एक तरह से दोनों का मिक्सचर है, यानी कि सरफेस के ऊपर भी नहीं आया है, नीचे भी नहीं जमा। इसका क्रिस्टल भी है वो भी पार्टली कोर्स और पार्टली फाइन, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी किसकी तरह से होंगी, प्लूटोनिक की तरह की होंगी, कुछ क्या होंगी वॉल्केनिक की तरह से होंगी। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो क्या है, पॉर्फिरिक। नेक्स्ट अपन जो आते हैं हाइपोविशाल, अभी तीनों जो रॉक आपको दिख जाएंगे इसके अंतर्गत ऊपर ही ऊपर सरफेस के ऊपर है। फर्स्ट जो डायग्राम है, यदि ऊपर सरफेस के ऊपर यदि कोई रॉक जमी हुई है, ठीक है, तो वो तो अपनी क्या हो जाती है,
बेसाल्ट या ट्रैप होगी वॉल्केनो, बीच में आएगी हाइपोबेसाल्ट, और उसके नीचे ही जो रह जाएगा क्या हो जाएगा अपना प्लूटोनिक रॉक हो जाएगा। ठीक है, एक पिक्चर है आप। फिर सेकंड जो अपन बात करते हैं, अभी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अपन चल रहे थे, इसके अंतर्गत जो अपना चल रहा है सेडिमेंट्री रॉक सेकंड। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट रॉक से अपन पहले पता है कि सेडिमेंट से मिलकर बने। सेडिमेंट में होता है पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो कहीं से भी अपन के साथ पानी के साथ फ्लो होकर साथ आ सकते हैं, या फिर विंड फ्लो के साथ में वो फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई आइस क्रिस्टल है उसके साथ भी आ सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स कहीं भी एक पर्टिकुलर प्लेस से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पर जाएंगे, और वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, उनका सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्रिएट हो जाएंगे वहाँ से, कोई भी एग्जिस्टिंग जो रहेगा वहाँ से क्या होगा, इनका डिसइंटीग्रेशन होगा। फिर किसी भी एक प्रॉपर्टी सॉरी मीडियम लाइक जैसे विंड है, वाटर है, आइस है, ठीक है, या फिर गैस है, उसके थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जाएंगे, वहाँ जाके उनका क्या होगा, क्रिस्टलेशन होगा। इस तरह से जो रॉक बनती है वो क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक। दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ, ज़्यादातर यही मिलती है। ठीक है, ऑन कवरिंग ए ग्रेट पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, सेडिमेंट्री रॉक आर फाउंड फॉर एनी टाइप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक और सेंट्रल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल। यानी अभी एक पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी igneous रॉक है, कोई भी एक हिल है, ठीक है, तो वहाँ अभी रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन के अंतर्गत यदि मान लें कि तेज बारिश हुई, ठीक है, हैवी रेनफॉल हुआ है, तो वहाँ से क्या होगा, सॉइल का एरोजन होगा। ठीक है, कोई भी मिनरल है या फिर रॉक है उसका एरोजन होगा, डिसइंटीग्रेट होगी, उसके बाद धीरे धीरे फ्लो करके वाटर के साथ में या विंड के साथ में फ्लो होकर कोई लोअर एरिया जहाँ होगा, ठीक है, पानी का फ्लो किस तरफ होता है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है, लोअर लेवल की तरफ जाकर धीरे धीरे सेडिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग जो रॉक है उसका टूटना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद अगेन उसका डिपोजिशन होना है। यानी कि इसके अंदर तीन प्रोसेस हो गया, डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। एक सर्कल अपना चलता रहेगा। तो इस डिपोजिशन के द्वारा जो रॉक बनेगी वो अपनी क्या कहलाएगी, सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगी। मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आप हमेशा एक लेयर देखिए, देखो जैसे अब एक सीजन है, ठीक है, अभी जैसे मतलब 4 मंथ का एक सीजन है, रेनी सीजन, उसके अंदर हमारी ऑलमोस्ट जो रिवर्स है वो क्या होती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो इस फ्लो के अंदर यानी एक सीजन के अंदर एक जो फ्लो आया, जितने भी सेडिमेंट आए उसकी एक लेयर आपको लेयर फॉर्म में दिख जाएगी। ठीक है, फिर अगेन क्या होगा, एक नेक्स्ट सीजन आएगा, नेक्स्ट सीजन के अंदर मान लिया कि अब की बार क्या थोड़ा है हैवी रेनफॉल आया, हैवी रेनफॉल आएगा यानी कि ग्रेटर पार्टिकल्स यानी कि मोटे पार्टिकल्स ही पानी के साथ फ्लो हो सकते हैं, तो ऐसा ही तो होगा। ये हैवी रेनफॉल है तो क्या है, जो मोट फोर्स पार्टिकल्स हैं वो भी पानी के अंदर फ्लो कर सकते हैं, तो उस टाइम क्या है, कोई भाई मोटे लेयर आ गए, मोटा लेयर आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा, यदि बारिश कम हुई है तो उसमें क्या होगा, ओनली फाइन पार्टिकल्स रिवर वाटर के साथ फ्लो कर पाएंगे, उसके अंदर एक लेयर बनेगी। तो इस तरह से लेयर का फॉर्मेशन होता है इसके अंतर्गत, सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत। ठीक है, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन आर कॉल्ड वेदरिंग और वेजिंग। अब जो सॉइल का जो डिसइंटीग्रेशन है किसकी वजह से होता है, एक वेदरिंग की वजह से होता है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, सॉइल के पार्टों को टूटना, चाहे वेदरिंग कैसी हो, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, कुछ भी हो। ठीक है, या फिर कोई आइस क्रिस्टल का पिघलना हो, क्रैकिंग उसके अंतर्गत आने की, कुछ भी रीजन हो सकता है अपने सॉइल के डिसइंटीग्रेशन का। एरोजन हो सकता है, फिर वेदरिंग हो सकता है। वेदरिंग के बाद ये क्या होगा, सारा जो पार्टिकल्स है वो ट्रांसपोर्ट होगा। अब कौन सी नेचुरल एजेंसी है, जैसे कि रिवर बेड हो गया, लेक हो गया, बेसन हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया, ठीक है, तो इनका फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा और एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या है पार्टिकल डिपोजिट होते जाएंगे और एक कंप्रेस लेयर बना लेंगे। उस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होगा, सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ टिपिकल पिक्चर्स हैं आपको दिख रही होंगी सेडिमेंट्री रॉक की। जस्ट लाइक igneous rock sediment rocks are may also found different manners, इसको भी फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है अपने कैलेस्टिक रॉक्स, केमिकल फॉर्म रॉक्स और ज़्यादा इसके में डिटेल में जाना नहीं, डिटेल में अपन जियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। बाकी इसमें कुछ नहीं भाई, फिजिकल जो वेदरिंग है उसके जो आया है भाई, जो रॉक आया है, मान ली फिजिकल वेदरिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी सडनली कुछ जर्क लगा है या फिर पानी की वजह से फ्लो हो गया है। फिजिकल मतलब क्या आ गया, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत कोई चेंजेस नहीं आया है। वह जो सिलिशियस रॉक यदि इग्निशियस थी वही ट्रांसपोर्ट होकर वही बनी है, सेम सेम पार्टिकल्स है, उसके केमिकल कंपोजिशन में अगर कोई चेंज नहीं आया, इस तरह से जो रॉक बनेगी वो प्लास्टिक रॉक होगी। फिर यदि कोई केमिकल चेंज आ गया, लाइक मान लो कोई कैल्शियस मटेरियल था, सिलिशियस था, दोनों आपस में रिएक्ट किए और एक नया डिफरेंट कोई भी एक मिनरल बन गया, तो उस तरह का जो रॉक का फॉर्मेशन होगा वो केमिकली होगा, फिर इसका ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली जैसे वेजिटेशन है,
पत्ते हैं, पेड़ हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनके डिकम्पोजिशन से कोई तीसरा मटेरियल बन जाता है, तो वो क्या होती है अपनी ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक होती है। तो कैलिस्टिक रॉक दीज आर सेडिमेंट्स रॉक फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है, इस पार्ट को अपन जियोलॉजी के अंदर कंसीडर करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद आता है थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटा मतलब चेंज, मॉर्फिक मतलब फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंतर्गत चेंज होना। यानी कि अभी तक अपन ने जो स्टडी की है वो किसकी की है, एक तो इग्नियस रॉक की है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक की है। तो अब ये कोई दो रॉक हैं, इग्नियस रॉक है और एक सेडिमेंट्री रॉक है, इनके अंतर्गत ही अपन को चेंज करना है। वो चेंज किसकी वजह से हो सकता है, या तो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है या फिर प्रेशर की वजह से हो सकता है, ठीक है। So the process for their change under the influence of increased temperature, pressure and chemical environment is called metamorphism। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को, यानी किसी भी रॉक के चेंज होने के प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म क्या होगा, किसी भी रॉक के वन टाइप से अनदर टाइप में चेंज होना। अब वो किसकी वजह से हो सकता है, या तो टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई हैवी प्रेशर की वजह से हो सकता है, या फिर कोई केमिकली एनवायरनमेंट के अंतर्गत चेंज हो, इसकी वजह से इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, यानी प्री एग्जिस्टिंग रॉक, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से है, ठीक है, उनके अंदर कुछ चेंज आता है, उनके कंपोजिशन के अंतर्गत चेंज आता है। तो इस तरह के प्रोसेस को अपन कहते हैं मेटामॉर्फिक। और मेटाफॉर्म एक्शन के अकॉर्डिंग जो रॉक बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। When existing rock gets subject to increased temperature, change, stress, and chemically active fluids, it undergoes slow but definite change in organic structure। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ग्रेजुअली रहता है, चेंज होता रहता है। वही है जैसे कि आप कोई भी सॉइल है, अभी उसको थोड़ा फ्लफी है, उसके बाद में एक लेयर उसके ऊपर और आ गया, उसके बाद और उसका सल्फेट आ गया, तो कंटिन्यूसली उसके अंदर क्या है, कंप्रेस होती रहेगी, कंप्रेस होती रहेगी, कॉम्पैक्ट होती रहेगी, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाएंगे, उसके लेयर फॉर्म के फॉर्मेशन के अंदर चेंज हो जाएंगे, और ज़्यादा ड्यूरेबल होने की तरफ बढ़ जाएगी जो रॉक है। इस तरह का जो एक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक कहते हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक के अंदर अपने एग्जांपल देखे थे, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ठीक है, जिप्सम हो गया, ग्रेवल हो गया। तो मेटामॉर्फिक के अंदर बताते हैं, यानी कि उनका और सुपीरियर, जैसे मार्बल जो हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, तो ये सारी रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आता है। तो we'll know example metamorphic rock is marble and slate। तो marble is from the natural environment by very useful इन सेडिमेंट्री रॉक के अंदर मैं लाइमस्टोन की बात करता हूँ। लाइमस्टोन के अंदर मैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हीटिंग राइज की वजह से लाइमस्टोन हीट करने के बाद में एक मैग्मा जो है, पहले जो मैग्मा कूल हुआ था, ठीक है, तो क्या है, लिक्विफिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा और वो अपना बहुत ज़्यादा एक फाइन लेयर्स के रूप में सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो लाइमस्टोन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मार्बल के अंतर्गत कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं है कि लाइमस्टोन ही मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, कोई इग्नियस रॉक है जैसे ग्रेनाइट है वो भी मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो, कंपोजिशन दोनों का सेम है, ठीक है। तो कोई भी जो रॉक है, अपन को बस इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक, उनके अंतर्गत टेम्परेचर चेंज या प्रेशर, ठीक है, या फिर कोई भी इन्वायरमेंटल एक्शन के अकॉर्डिंग केमिकली कोई चेंज हुआ है, इसको जैसे जो रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्लेट है, मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, ठीक है, ग्नीशियस है, ये कुछ रॉक हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक है। ये आपको ये सारी जो रॉक है अपनी जियोलॉजी की एक लैब है, लैब के अंतर्गत सारे स्टोन्स हैं, शायद हो सकता है आप नहीं देखें, आपको देखेंगे फिजिकली दिखाएंगे, ठीक है, जियोलॉजिकल डिटेल डिस्कशन करेंगे रॉक का। द नेचर ऑफ चेंज और ये कुछ नहीं, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, इग्निशियस है, स्लेट है, सिचिस्ट है, इनका बहुत जगह अपन यूज़ करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। फिर नेक्स्ट जो आता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, ठीक है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है